देखिए, एक मुख्य सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके समक्ष, अभिषेक विश्नावत। हमेशा पर्यावरण संरक्षण को लेकर बात की जाती है, लेकिन उससे पहले हमें ये मामले सुनने और देखने को मिलते हैं कि कहीं किसी प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए, किसी राज्य में किसी प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए किसी बसे बसाए जंगल को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे में ये पर्यावरण संरक्षण कहाँ हुआ? यहाँ तक ही नहीं, पर्वतमाला का मामला सामने आया था, अरावली पर भी खनन को लेकर कहा गया था। लेकिन ऐसे में राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्य की सरकारों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून लागू करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रह सके, देखभाल हो सके। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद की, तो हैदराबाद में कांचा गच्ची बावली फॉरेस्ट, जिसे लंग्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी हरे भरे फेफड़े, जो कि वहाँ पर सुरक्षित रखते हैं, सरवाइव रखते हैं लोगों को। 400 एकड़ में ये जंगल फैला हुआ है, वहाँ पर सैकड़ों वन्य जीव हैं। तेलंगाना सरकार ने आईटी पार्क विकसित करने के लिए उस जंगल को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने का फैसला लिया। पर्यावरणविद लोगों ने आंदोलन किया, धरना किया। उसके बाद ये मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वहां पर पेड़ों की कटाई पर रोक रहेगी। अब जयपुर में आ जाते हैं, तो जयपुर में डोलका बाड़ 1980 दशक से ये वहां पर विकसित है। डोलका बाड़ फॉरेस्ट जो 100 एकड़ में फैला हुआ है, वहां पर सैकड़ों वन्य जीव है। पीएम यूनिटी मॉल रिको ने वहां पर विकसित करने के लिए उस बसे बसाए जंगल को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने का फैसला लिया। तो वहां पर भी पर्यावरणविद प्रेमी और आम जनता उस फैसले से नाखुश हुए। फिर बात आती है अरावली पर्वतमाला की। वहां पर भी हमने ये मामला सुना कि 100 मीटर से कम ऊंची वाली पहाड़ियों पर खनन होगा, तो लोगों ने प्रदर्शन किया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वहां पर भी खनन को लेकर अंतरिम रोक रहेगी। अब बात कर रहे हैं बीकानेर में जो आंदोलन हुआ, खेजड़ी बचाओ आंदोलन। पहले बात करते हैं खेजड़ी की। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जो कि स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। धोरों में, रेगिस्तान में खेजड़ी का पेड़ हरियाली प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाता है। अब ये मामला है, देखिए, खेजड़ी बचाने के लिए राजस्थान के बीकानेर से ये मामला शुरू हुआ। वहाँ पर लोगों ने आंदोलन शुरू किया। अब ये आंदोलन वहाँ से शुरू होकर हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और जालोर तक ये पहुँच गया है। इन जिलों में लोगों की ओर से धरना दिया जा रहा है। बीकानेर में बिश्नोई धर्मशाला के सामने ये आम अनशन चल रहा था, जो कि सरकार के लिखित आश्वासन पर शुक्रवार को चौथे दिन ये समाप्त हुआ। लेकिन अब ये दूसरी जगह पर ये पहुंच चुका है, हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में और जालोर में, खेजड़ी का मामला। हालांकि महापड़ाव अब भी जारी है। लोगों का कहना था कि ये पूरे राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए रोक लगी रहनी चाहिए और प्रोटेक्शन एक्ट यानी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए। अगर सरकार नहीं करेगी, ये उन लोगों का कहना है जो धरने पर बैठे हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस एक्ट को लागू नहीं करेगी तो प्रदर्शन उग्र हो सकता है, भयावह रूप लेगा। तो ऐसे में देखिए, सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून लाना चाहिए। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं और इस मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।